दोस्तों नमस्कार। इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर किया और उसके बाद पूरे वर्ल्ड में चर्चा होने लग गई कि इंडियन एयरफोर्स बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। कुछ एजेंसीज ने यह भी कह दिया कि इंडियन एयरफोर्स नंबर 3 पे है, यूएस, रशिया और के बाद, और चाइना को नंबर 4 पे दे दिया। जबकि हमारे पास 600 एयरक्राफ्ट है और चाइना के पास है 2000 एयरक्राफ्ट फाइटर जेट्स, और साथ में चाइना के पास 5th जनरेशन का फाइटर जेट भी है। चाइना बहुत आगे निकल चुका है क्योंकि हम बहुत सालों से कुछ भी नहीं कर रहे थे। लेकिन हमारी कैपेबिलिटी को देख करके, हमारी जो यूज है, हमने जिस तरीके से यूज किया है अपने सिस्टम्स को या जो सैटेलाइट्स को और अवाक्स को, उससे वर्ल्ड के अंदर इंडिया की बहुत ज्यादा इज्जत होगी। और चाइना ने यह भी कह दिया कि भाई हमने अपने इक्विपमेंट दिए थे पाकिस्तान को और उसको टेस्ट करना था इंडिया के खिलाफ, लेकिन वो सारे के सारे फेल हो गए। एक यहाँ पे इशू भी उठा था बीच में कि रफाल गिरा दिए गए, वो पाकिस्तान का फेक प्रोपेगेंडा था। चाइना ने उसको सपोर्ट करना शुरू कर दिया क्योंकि इससे उनको फायदा होता था, उनके JF-17 बिकते। तो ट्रंप ने भी एक आधी कुछ बात कह दी क्योंकि ट्रंप इंडिया से कुछ जले हुए भी थे, भूले हुए भी थे। लेकिन उसके बाद फ्रेंच नेवी ने स्टेटमेंट दे दी कि आपकी सारी की सारी स्टेटमेंट गलत है और इंडिया को अगर हमने 3 नंबर दिया है तो उसका कोई पर्पस भी होगा जब वर्ल्ड ने दिया। लेकिन साथ में क्या था कि हमने ऑपरेशन सिंदूर किया उसके बाद, और ये जो ऑपरेशन था पूरे पाकिस्तान के ऊपर था और बहुत देर तक चलता रहा। फिर हमने बेचुका में नॉर्थ ईस्ट के अंदर एक ऑपरेशन किया जिससे हमने बांग्लादेश और पाकिस्तान को बता दिया। बेचुका है अरुणाचल प्रदेश के अंदर, और वहां पे भी हमने काम कर दिया। इंडिया फिर अब एक टेस्ट करने वाला था, मिसाइल टेस्ट, और ये टेस्ट इंडिया ने करना था नवंबर 2 का, उसको इन्होंने ऑर्डर इशू किया और ये टेस्ट होना था दिसंबर 1 से 4 को, और ये इसके अंदर 4000 किलोमीटर का एरिया था जिसको कवर करना था। नोटम इशू कर दिया गया और टेस्ट होना था दिसंबर 3 से लेकर 4 को, 1 से लेकर 4 को। लेकिन चाइना ने अपने स्पाइसशिप भेजी इंडियन ओशन के अंदर, और इसी इशू पे बात करने के लिए कि क्या करने जाते हैं उनके स्पाइसशिप्स इंडियन ओशन के अंदर और क्यों इंडिया ने इस टेस्ट को कैंसिल कर दिया। हमारे साथ उदय शंकर पानी जी बैठे हैं, एक्सपर्ट है हर एक चीज के ऊपर, और मैं ये नहीं कहूंगा कि डिफेंस पे बहुत अच्छे एक्सपर्ट है, डिफेंस की नॉलेज गेन कर रहे हैं। और देखेंगे आप कि कुछ दिनों के अंदर, कुछ हफ्तों के अंदर उदय जी डिफेंस पे बोल्डली बात करेंगे। अब भी बहुत अच्छी बात कर लेते हैं, मैं देखा इनको। हाँ उदय जी, आप बताइए कि अब जो हमारा, हमने इतना कुछ काम किया जिससे हमारी इज्जत इतनी बढ़ गई है। सर, मैं बोल्डली कहूंगा, बड़े विथ फुल कॉन्फिडेंस कहूंगा अबाउट आर्मी, बट ऑल क्रेडिट गोज टू यू, जो आपने इतने दिनों में मेरे अंदर ये नॉलेज डाली है। आपकी नॉलेज देख के मेरी भी नॉलेज बढ़ गई है कि सर, चाइना पे भरोसा तो किया जा नहीं सकता, जो उसका पास रिकॉर्ड रहा है, पास परफॉर्मेंस रहा है। लेकिन अभी द सो कॉल्ड एक राइस बनी है बिटवीन रशिया, इंडिया एंड चाइना, तो हमें लगता है कि नहीं, अभी चाइना हमारे यहाँ दोस्त है, लेकिन वो दोस्ती के काबिल है नहीं। वो अपनी पावर और अपना जोर बढ़ाता जाएगा, बढ़ाने की कोशिश में कुछ भी कर सकता है। हाँ, वो अभी कहेगा, हम कहेंगे यार वो शिप तुम्हारे यहाँ इंडियन ओशन में क्यों है, तो उसने यही जवाब देना कि यार इट इज फॉर पीसफुल पर्पस। लेकिन वो व्हाट आर दे डूइंग इज वो डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, मैपिंग कर रहे हैं उस एरिया के अंदर, और पूरी कलेक्शन करके विच विल बी यूज फॉर मिलिट्री पर्पस लेटर ऑन। तो इंडिया वाकिफ है इस बात से, और इंडिया बिल्कुल भरोसा नहीं करता, एंड आई एम श्योर इंडिया विल डू समथिंग विच दे विल नॉट बी एबल टू हैंडल एंड दे विल नॉट बी एबल टू डू इट। तो उनकी गेम हम समझते हैं। दिस इज व्हाट आई हैव टू से अबाउट। देखिए उदय, मैं एक आपको बात बता दूं कि जब भी हम कोई मिसाइल टेस्ट करते हैं तो चाइनीज स्पाइसशिप हमारे एरिया के अंदर आ जाते हैं। एक आधा स्पाइसशिप उनका हमेशा घूमता रहता है यहाँ पे, कभी श्रीलंका के रास्ते, कभी मालदीव के पास चले गए। और ये जो आप बात करते हैं ना ओशनोग्राफी की, एक्चुअली क्या है कि इनके जो स्पाइसशिप जाते हैं ना, वो एक रास्ता भी ढूंढते हैं सबमरीन का, कि सबमरीन जाएगी, क्योंकि उनकी एक प्लान भी है आगे जाने की। इंडियन ओशन की भी प्लान है, इंडियन ओशन के आगे की प्लान है, तो उसकी भी रिसर्च करते हैं। लेकिन ये डुप्लीकेट रोल प्ले करते हैं। एक तो ओशन की टेस्टिंग करते हैं, साथ में इनका, क्योंकि वहां पे देखना कि रॉक कहाँ पे है, क्या कुछ है, सबमरीन को बताना पड़ता है। लेकिन साथ में जो हमारा मिसाइल टेस्ट होता है उस पर इनकी खास नजर होती है। जब हमारे इनके साथ स्टैंड ऑफ हुआ था 2020 में, और उस टाइम पे कुछ 20 सोल्जर इंडिया के मारे गए थे, तो उस टाइम पे इंडिया ने एक्शन लेना शुरू कर दिया। यानी कि 2 हमने वारशिप भेजने की तैयारी कर ली मलक्का स्ट्रेट पे, ताकि हम यहाँ पे चाइना को ब्लॉक कर सके जब भी जरूरत हो। तो उस टाइम पे चाइनीज स्पाइसशिप इंडियन ओशन के अंदर था, उस तो चाइना ने कहा इमीडिएटली भाग जाओ, यहाँ से बाहर निकल जाओ, नहीं तो इंडिया आपके इस शिप को रोक देगा।
देखिए बेसिक बात क्या है कि हमारे चाइना से रिलेशन इंप्रूव हुए जब से चाइना ने अपनी फोर्सेस को विड्रॉ किया बॉर्डर पे, क्योंकि उनका भी इंटरेस्ट है, हमारा भी इंटरेस्ट है। लेकिन हमारे बहुत से डिस्प्यूट है चाइना के साथ, बॉर्डर का भी डिस्प्यूट है, क्योंकि वो अरुणाचल प्रदेश को कहता है हमारा पार्ट है पूरा, और इवन लेह लद्दाख को कहता है हमारा पार्ट है, वो तो नेपाल को भी कहता है हमारा पार्ट है, वो तो भूटान को भी कहता है। तो इसलिए हमारा डिस्प्यूट तो रहेगा, इश्यूज रहेंगे जब तक हमारा बॉर्डर का जो इश्यू है वो रिजॉल्व नहीं होता। लेकिन वो जो बेसिक काम कर रहा है वो कर रहा है रशिया यूएस के खिलाफ, क्योंकि उसके आर्मी की जो नेवी को तैयारी कर रहा है इस टाइम पे, सबसे बड़ी जो नेवी है वो है चाइना की, इवन यूएस से बड़ी है। लेकिन अगर आप वेटेज की बात करो, वेटेज में यूएस ज्यादा है, लेकिन चाइना के पास इस टाइम पे जो शिप्स हैं 300 शिप्स हैं, वार शिप्स हैं उनके पास, 2 एयरक्राफ्ट कैरियर है, तीसरा उनको तैयार हो चुका, और इंडिया भी उसका मुकाबला करने के लिए 2 रखे हैं, तीसरे की हम तैयारी कर रहे हैं। लेकिन हमारे जो एयरक्राफ्ट कैरियर उसको बनने में लग जाते हैं 10 से 15 साल। उनके अंदर जो एयरक्राफ्ट कैरियर है वो 5 से 7 साल में तैयार हो जाता है। वो 8 वारशिप, वो 8 एयरक्राफ्ट कैरियर बनाना चाहते हैं, क्योंकि यूएस के पास 11 एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं। चलिए वो तो उसकी बात है, लेकिन अब यहाँ बात करते हैं कि हमारा जो इनके स्पाई शिप्स हमारे ओशन के अंदर खड़े थे, ये कहते हैं कि हमारे जो वेसल्स हैं, ये है रिसर्च वेसल्स, ये यहाँ पे ओशनोग्राफी कलेक्ट करते हैं, पाथोमेट्रिक कलेक्ट करते हैं और एकस्टिक डाटा कलेक्ट करते हैं जो मिलिट्री वैल्यू का है। ये स्पाई शिप इस टाइम पे आ रहे हैं इंडियन ओशन रीजन के अंदर, और इस टाइम पे हमारा टेस्ट चल रहा था, तो उस टाइम पे इन्होंने 2 अपने जो स्पाई शिप था इंडियन ओशन के अंदर भेज दिए। जो लेटेस्ट इनका स्पाई शिप था उसका नाम है लान हाई 101, और ये वेसल मूव कर गया गाले, जो श्रीलंका का पोर्ट है वहां पे आ गया। और नॉर्मली चाइनीज जो वारशिप हैं या उनके सबमरीन्स हैं वो यहीं पे लैंड करती हैं, वहीं पे आते हैं और यहाँ से इंडिया के खिलाफ काम करते हैं, क्योंकि उनका जो हम्बनटोटा पोर्ट है श्रीलंका का वो इनके कंट्रोल में है, 99 ईयर्स की लीज पे है। तो हमने इन पे एक बार प्रेशर भी डाला था श्रीलंका के ऊपर, तो श्रीलंका ने कहा जी मैं इनके वारशिप को नहीं आने दूंगा। लेकिन जो स्पाई शिप है ये इनको वारशिप नहीं कहते, हमें पता है कि ये वारशिप है, यहाँ पे डाटा इकट्ठा करते हैं, सी का डाटा इकट्ठे करते हैं, साथ में हमारी सैटेलाइट पे नजर रखते हैं। जो सेकंड इनका वेसल है वो है शी यान 6। ये एक्चुअली इस टाइम पे जो प्रेजेंट है वो है मॉरिशस के पास, उनकी जो पोर्ट लुइस आइलैंड है उसके पास है, तो ये भी वहां पे डाटा इकट्ठा कर रहा है। और तीसरा जो है वो है शेन हाई यू, नाम तो अजीब है इनका, वो मालदीव के अंदर है, बाल्टिक में वाटर्स में है, वहां पे भी डाटा इकट्ठा कर रहा है। जब एक बार हमने श्रीलंका पे प्रेशर डाला था कि आप इनके वारशिप को या स्पाईशिप को आने दो, श्रीलंका ने कहा जी 1 साल तक नहीं आने देंगे, तो ये मॉरिशस चला गया। उस टाइम पे मॉरिशस के अंदर बीजू पावर में आए थे और बहुत क्लोज जा रहे थे चाइना के, तो इंडिया ने उनसे कहा, लेकिन वो कहते जी हमारे पोर्ट पे नहीं है, हमारे एरिया में हम चेक करते हैं, फलाना फलाना करते, टाल मटोल करती। लेकिन जो चौथा वेसल है वो है लान हाई 201, ये ड्यूगो ग्राशिया में है। ड्यूगो ग्राशिया भी मॉरिशस के पास है। एक्चुअली ड्यूगो ग्राशिया मॉरिशस की आइलैंड थी, जिसको आप समझिए जबरदस्ती ले लिया यूएस ने, और यूएस की एक बेस है, नेवल बेस है या पूरी बेस है आपके ड्यूगो ग्राशिया के ऊपर, और इसी से वो अपने ऑपरेशन लॉन्च करता है, चाहे अरब सागर में हो चाहे चाइना के खिलाफ। लेकिन हमको उनकी बातों को मानना पड़ता है, अमेरिका की, हम उनको तो ओपनली चैलेंज नहीं कर सकते बहुत चीजों पे। लेकिन हमने इनकी कुछ आइलैंड है जो हमने यूएस से, ब्रिटेन से लेकर के इनको वापस करवा दी, और वहां पे इंडिया ने अपनी नेवल बेस खोल ली है। लेकिन अब बात है कि इंडिया ने जो नोटम इशू किया था, यानी कि नोटिस टू एयरमैन, इसको कहते हैं नोटम, और वहां पे इन्होंने नो फ्लाई जोन रखी थी 3485 किलोमीटर की, और ये आता है फ्रॉम कोस्ट लाइन, और ये आता है फ्रॉम कोस्ट लाइन ऑफ विशाखापट्टनम टू ईस्टर्न नेवल कमांड, यानी कि जो आपका अंडमान निकोबार आइलैंड है वहां तक। बाद में इसको इंक्रीज भी कर दिया गया था बहुत साल तक, और इसका एक पर्पस भी था, इसका ये भी पर्पस था कि इसके थ्रू हम एक बांग्लादेश को मैसेज देना चाहते हैं, चाइना को मैसेज देना चाहते हैं, क्योंकि बांग्लादेश आजकल बहुत ज्यादा कूद रहा है। पाकिस्तान को तो हमने दे दिया था ऑपरेशन सिंदूर, और उसके बाद जब हमने यहाँ पे ऑपरेशन सिंदूर चलाया था, त्रिशूल चलाया था, लेकिन बांग्लादेश को हमने मैसेज दिया था जब हमने एक वहां पे ऑपरेशन चलाया था नॉर्थ ईस्ट के अंदर बेचुका से। लेकिन ये मिसाइल टेस्ट देने के लिए, एक्चुअली इस मिसाइल टेस्ट के अंदर हमने S4 मिसाइल जो हमारी न्यूक्लियर सबमरीन के अंदर लगेगी, उसकी रेंज है 3500 किलोमीटर की, उसको टेस्ट करना था। साथ में हमने ब्रह्मोस मिसाइल को टेस्ट करना था, जो ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल है, उसकी रेंज भी इंडिया बढ़ा रहा है इस टाइम पे, क्योंकि आज इंडिया पूरी तैयारी कर रहा है अपने आप को चाइना के खिलाफ काम करने की, और साथ में पाकिस्तान के साथ भी, और साथ में बांग्लादेश इस टाइम पे इकट्ठा हो गया। लेकिन हम जब बात करते हैं चाइना से, जब बात की जाती है, चाइना इस स्पाईशिप को कहता है कि ये सर्वे वेसल्स हैं,
और ये डाटा इकट्ठे करने हैं सी के अंदर। जैसे आपने ठीक कहा कि ये सी के एक इनका शिप ऐसा है जो 7000 मीटर सी के अंदर घुस करके पूरी की पूरी चेकिंग कर सकता है। ये वहां पे कुछ आइटम भी ढूंढ रहे होंगे, लेकिन मेन इनका पर्पज है कि जब इनकी मिसाइल आए तो उनको पता चले कि कौन सी जगह में मिसाइल के जब इनकी सबमरीन आए तो कौन सी जगह में इनकी सबमरीन सेफ होगी ट्रैवल करने के लिए। क्योंकि जो आजकल हम बात करते हैं कि वॉर की, आपने देखा जब हमारा वॉर हुआ चाइना के साथ, पाकिस्तान के साथ, तो उस टाइम पे आपके ड्रोन्स को बहुत यूज किया गया, मिसाइलों को यूज किया गया। तो जो वार होगा किसी कंट्री का दूसरी कंट्री के साथ, तो उसके अंदर जो मेन रोल होगा वो होगा सबमरीन का, क्योंकि सबमरीन नीचे से आ जाती है, पता भी नहीं चलता। अब इंडिया भी सबमरीन फील्ड के अंदर बहुत ज्यादा तैयारी कर रहा है। हमारे पास सिस्टम पे 16 सबमरीन है और चाइना के पास है 17 सबमरीन, और चाइना और ज्यादा बना रहा है। अब इंडिया ने भी एक काम करना शुरू किया कि यहाँ पे हम 25 सबमरीन बना रहे हैं, 25 सबमरीन, जिसमें से न्यूक्लियर सबमरीन भी है। उनकी कॉस्ट है $31 बिलियन की, और ये सबमरीन है, इसमें से 12 सबमरीन होंगी न्यूक्लियर सबमरीन, SSBN और SSN। SSN से अब न्यूक्लियर वेपन को लॉन्च कर सकते हैं, और SSBN भी बहुत इफेक्टिव होती है इस काम के लिए, मतलब वो बड़ी बड़ी मिसाइलें ले जा सकते हैं। तो ये इंडिया खुद बना रहा है। साथ में हमने 2 सबमरीन लिए हैं लीज पे, जो न्यूक्लियर सबमरीन है वो लिए रशिया से लीज पे। साथ में हम जर्मनी हमारे साथ 6 सबमरीन बनाने की बात कर रहा है, उससे बातचीत चल रही है, फाइनल स्टेजेस पे है। 3 सबमरीन बनाई जा रही है फ्रांस की मदद से। जो सबमरीन बनाई जाएंगी जर्मनी और फ्रांस की मदद से वो होंगी इलेक्ट्रिक सबमरीन। जो इंडिया बनाएगा वो बनेगी आपकी न्यूक्लियर सबमरीन। और न्यूक्लियर सबमरीन का मतलब ये होता है कि न्यूक्लियर सबमरीन पानी के नीचे रह सकती है कई दिनों तक, महीने 2 महीने तक, उसको पानी के ऊपर आने की जरूरत नहीं है। और अगर वो पानी के ऊपर आती है तो आइडेंटिफाई हो सकती है, नीचे उसको आइडेंटिफाई करना ऑलमोस्ट डिफिकल्ट हो जाता है। तो एक इंडिया न्यूक्लियर सबमरीन बेस बना रहा है आपके विशाखापट्टनम के पास, वो बना रहा है आपके हिल्स को काट के सी के अंदर, कि सबमरीन वहीं से आएगी वहीं जाएगी, किसी को पता भी नहीं चलेगा। अगर हमने अपनी सबमरीन को चाइना के पास भेजना है तो नीचे से आएगी, नीचे से चली जाएगी, चाइना को पता भी नहीं चलेगा। तो साथ में हमारा एक सबमरीन ट्रैकिंग स्टेशन है जो मद्रास के अंदर है। दूसरा सबमरीन ट्रैकिंग स्टेशन बनाया जा रहा है आपका आंध्र प्रदेश के अंदर। जब पिछली गवर्नमेंट थी आंध्र प्रदेश के अंदर, तो उन्होंने हमारी नेवी को लैंड नहीं दी, जो राव की गवर्नमेंट थी। लेकिन जो इस टाइम पे गवर्नमेंट आई आंध्र प्रदेश के अंदर, उसने हमारी नेवी को परमिशन दे दी और लैंड दे दी, और वहां पे एक नेवल ट्रैकिंग स्टेशन बनाया जा रहा है। क्योंकि जो हमारा इंडियन ओशन रीजन है बहुत बड़ा रीजन है, ये चाइना से जाके आता है, इवन अफ्रीका तक चलता है, ये आप देखिए साउथ अफ्रीका तक जाता है, और मॉरिशस और बहुत सी कंट्रीज वहां पे जहां पे हमारी बेसिस हैं, तो हमारे को बहुत ज्यादा जरूरत भी है। तो बॉर्डर वारफेयर के अंदर सबमरीन का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होगा, इसीलिए इस पे काम किया जा रहा है, और चाइना इसी पे ध्यान दे रहा है। और चाइना को इसलिए भी चिंता है कि जिस तरीके से इंडिया ने अपना सक्सेस दिखाया था ऑपरेशन सिंदूर के अंदर, चाइना तब भी घबराया हुआ। और पहले क्या था कि चाइना एक आपका वो भेजा करता था यहाँ पे, एक आपका स्पाईशिप, लेकिन इस टाइम पे चाइना ने 50 स्पाईशिप भेज दी, और इंडिया ने जो अपना प्रोग्राम था उसको कैंसिल कर दिया, क्योंकि वो हर एक माइन्यूट डिटेल इकट्ठा करना चाहते हैं हमारी मिसाइल की, और इंडिया ने इसीलिए इसको जल्दी से जल्दी कैंसिल कर दिया। और फिर देखा होगा जब मौका लगेगा तो करेंगे, क्योंकि हमारे मिसाइल टेस्ट तो होते ही रहते हैं, कभी आज हो गया कभी कुछ हो गया, हर एक महीने के अंदर इंडिया एक या दूसरा मिसाइल टेस्ट करता है। और ये जो टेस्ट था बड़ा स्पेसिफिक टेस्ट था। एक इंडिया एक और टेस्ट करने की तैयारी कर रहा है, वो होगा जो हमारी मिसाइल होगी जिसकी रेंज होगी, वो भी सबमरीन से लॉन्च की जाएगी, शायद S6 उसका नाम है, और उसकी जो रेंज होगी वो होगी 8000 किलोमीटर की, जिससे यूएस के अंदर भी परेशानी चल रही है। इवन यूरोपियन कंट्रीज घबरा रही है कि इंडिया के पास इतनी बड़ी मिसाइल आ जाएगी, इतनी बड़ी रेंज की मिसाइल को क्या करेगा, लेकिन इंडिया अपना काम कर रहा है, किसी की परवाह नहीं करता। तो आज हम बहुत आगे बढ़ चुके हैं, और चाइना भी हमारे पे इसलिए नजर रख रहा है कि हमारी स्ट्रेंथ को देख करके, हमारी पोजीशन को देख करके। लेकिन इंडिया ने मौका देख करके उसको कैंसिल कर दिया। फिर कब देखेंगे, जब चाइनीज यहाँ से वारशिप निकल जाएंगे या उनके जो स्पाईशिप है निकल जाएंगे, तो इंडिया फिर यहाँ पे कहेगा, अनाउंस करेगा। क्योंकि 4 इनके स्पाईशिप होना हमारे एरिया के अंदर हमारे लिए एक सिग्नल था कि हमारे हर एक मूवमेंट को चेक करेंगे। एक और बात की गई है, हर एक साल चाइनीज की जो आपके इनके वो जो होती जो आपके मछली पकड़ने के छोटी छोटी बोट्स होती है, वो आ जाती है, 600 बोट्स आ जाती है हर एक साल के अंदर इंडियन ओशन के अंदर। तो उसमें भी इंडिया आवाज उठाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि इनके थ्रू भी बहुत से काम किए जाते हैं, यानी कि सर्वेलेंस का काम किया जाता है। इनके थ्रू आपकी मैपिंग भी कर सकते हैं वो, क्योंकि इनके अंदर छोटी छोटी मशीन लगा के वो भी काम किया जा सकता है। तो इंडिया इस टाइम पे अपने आप को तैयार कर रहा है कि चाइना को कैसे रोका जाए, उसी पे काम कर रहा है। लेकिन एक बात जरूर है कि हमारी कंट्री इस टाइम पे प्रोग्रेस कर रही है जिस तरीके से, उससे पूरा वर्ल्ड हिला हुआ है, स्पेशली पाकिस्तान, चाइना और बांग्लादेश। तो मुझे लगता है कि हम प्रोग्राम को यहीं खत्म करें। और सूद साहब, डेफिनेटली इंडिया रियलाइज करता है
कि you cannot trust China as a friend. ये डेफिनेटली इंडिया रह रहा है, वो चाहे जितना दोस्त बने हमारा, चाहे हमारा ग्रुप बन जाए जाके, दे आर नॉट टू बी ट्रस्टेड एंड वी शुड बी केयरफुल, यू नो. हमारा तो उदय मैं आपको एक और बात बता दूं कि ट्रस्ट तो अमेरिका पे नहीं करते, पूरा ट्रस्ट तो हम रशिया को भी नहीं देते. ये नहीं कि अमेरिका की डिटेल उसको दे देंगे. देखिए, जब हमारा चाइना के साथ स्टैंड अप चला था बॉर्डर पे, तो यूएस ने हमको ड्रोन दिया था, MQ-9 भी ड्रोन दिए थे कि आप देखिए और चाइना पे वॉच रखिए. यहाँ पे हमने उन ड्रोन को चाइना के खिलाफ वॉच रखा नहीं, यूज नहीं किया, क्योंकि उसकी सारी माइन्यूट डिटेल्स चली जाती यूएस के पास. हमने उन ड्रोन्स को दे दिया नेवी को कि आप सी पे वॉच रखो, क्योंकि वहां पे हमारा कोई ऐसा इंपॉर्टेंट रोल नहीं है. क्योंकि एक तो चाइना के खिलाफ इनको खबर मिलती, साथ में इंडियन आर्मी की पोजीशन पे खबर मिलती. तो इंडिया या कोई भी कंट्री दूसरी कंट्री के ऊपर पूरा भरोसा नहीं करता, ना करना चाहिए. आप पार्शियली भरोसा कर सकते हैं, लेकिन पूरा भरोसा करना जायज नहीं होता. और चाइना को इसलिए भी है कि चाइना अपनी नेवी को एक्सपैंड कर रहा है. आप देखिए, चाइना के पास इस टाइम पे गवादर पोर्ट है पाकिस्तान का, इसलिए उसको नेवी को वहां भी मूवमेंट करनी पड़ती है. साथ में उनके पास हम्बनटोटा पोर्ट है श्रीलंका का, इसीलिए भी. साथ में क्याकप्यू पोर्ट है म्यांमार का. और दूसरी तरफ चाइना कोशिश कर रहा है मॉरिशस के अंदर भी घुसने की, मालदीव के अंदर भी घुसने की. लेकिन मॉरिशस के अंदर तो हम घुस नहीं देंगे, वहां पे हिंदू गवर्नमेंट है, हिंदूज है वहां पे, और वहां पे हमारे अगलेगा आइलैंड पे हमारी बेस भी है, तो वहां पे तो घुस नहीं पाएगा. लेकिन मॉरिशस के पास उसका इंटरेस्ट इसलिए है कि वहां पे आपका उसके पास जो है यूएस की नेवल बेस है डियोगो गार्सिया पे, तो इसे चाइना उसके भी नजदीक जाना चाहता है. लेकिन हम किसी भी तरीके से कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे अपनी सिक्योरिटी को, और कोई भी इंफॉर्मेशन दे चाइना को कि वो डियोगो गार्सिया के पास घुस सके, वो अमेरिका का इशू है. अमेरिका देखे नहीं देखे उसका इशू है, लेकिन इंडिया अपनी सिक्योरिटी को देख रहा है, क्योंकि हमारा इंडियन ओशन बहुत बड़ा है, तो हमारी जरूरतें बड़ी हैं. कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि इंडिया को छोटी सबमरीन बनानी चाहिए, क्योंकि हमको इटली ने ऑफर किया कि छोटी सबमरीन, इंडिया ने मना कर दिया, क्योंकि जो छोटी सबमरीन है वो आपके गल्फ कंट्रीज के लिए सूटेबल है, क्योंकि उनका एरिया ऑफ ऑपरेशन कम है. हमारा जो एरिया ऑफ ऑपरेशन है वो बहुत बड़ा है, यानी कि इंडियन ओशन से लेकर के आप साउथ चाइना सी तक या फिर इंडो पैसिफिक तक, वहां तक हमारा एरिया है. तो इसलिए इंडिया बड़ी सबमरीन देता है, और स्पेशली हम इसलिए ज्यादा प्रेशर डाल रहे हैं कि हमारे पास न्यूक्लियर सबमरीन हो, ताकि वो पानी के नीचे 1-2 महीने तक रह सके. और आज इंडिया पे टेस्ट भी कर रहा है, बड़ी बड़ी मिसाइलें भी तैयार कर रहा है, 3500 किलोमीटर की रेंज की मिसाइल टेस्ट कर रहा है. साथ में इंडिया बहुत जल्दी टेस्ट करेगा 8000 किलोमीटर रेंज की मिसाइल S-6, ताकि अपनी नेवी स्ट्रेंथ स्ट्रॉन्ग रहे. आपके पास नेवी स्ट्रॉन्ग होगी तो आप स्ट्रॉन्ग रहेंगे. और दूसरी बात है कि इस टाइम पे इंडिया अपनी ब्लू वाटर नेवी की तरफ बढ़ रहा है कि हमारे पास ब्लू वाटर नेवी हो, ताकि हम पूरे वर्ल्ड के अंदर घूम सके, और जहां पे हमारे इंटरेस्ट सफर करें वहां पे अपनी नेवी को भेज के एक्शन ले सके. और ये चाइना कोशिश कर रहा है. प्रोग्राम खत्म करते हैं और आपसे कहते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, अपने कमेंट्स दीजिएगा. जय हिंद, जय भारत. जय हिंद, जय भारत सर, वंदे मातरम.